हे नाथ, मुझे आपसे दुख नहीं चाहिए, पर वो भाव चाहिए जिससे आपकी स्मृति कभी ना टूटे। और यदि वह स्मृति दुख आने से नहीं टूटती हो तो मुझे दुख चाहिए। येन केन प्रकारेण, जिससे ठाकुर जी याद आते रहें, हमें वो स्थिति चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिस स्थिति से, जिस सुख से, जिस व्यवहार से, जिस स्थान से, जिस संबंध से ठाकुर जी दूर हो रहे हैं, उसका त्याग करो। पर यदि कष्ट है और ठाकुर जी याद आ रहे हैं तो वो कष्ट हमको स्वीकार है। ऐसा मांगना है कुंती का। पर हम लोग उल्टे हैं। एक व्यक्ति मुझसे तो बड़ा विचित्र प्रश्न किया उसने। वो कहता, महाराज जी, एक मेरा संबंधी है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो सब गलत काम करता है, पर वैसे बहुत अच्छा है, मैं उसके संग रहूं कि नहीं रहूं। हमने कहा, क्यों रहना है जब वो ठाकुर जी के लायक एक भी काम नहीं करता? बोले, नहीं, वो भले ही भजन कथा नहीं सुनता, पर वैसे बहुत अच्छा है। अरे चाहे कितने भी गुण हो, हम आज जो चीत स्वामी जी का पद गा रहे थे उसमें वो क्या कहते हैं, चाहे कितना भी धन संपत्ति आदि, कितना भी किसी के पास गुण हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भक्ति से विमुक्त है। उसकी अच्छाई को, हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? लंका जी जैसे ही पहुंचे हनुमान जी, तो लंका देख करके बड़े बड़े सुंदर है भाई लंका तो। हनुमान जी मोहित हो गए उस लंका पर थोड़ी देर बाद विचार करने लगे, लंका है तो सुंदर, पर इसमें राम जी तो कहीं भी नहीं है। और जो राम जी से विमुक्त लंका है, ऐसी को तो राख ही बनाना चाहिए, सोई जला दे पूरी लंका। हम लोग कैसे हैं? हमको कोई वस्तु अच्छी लग जाए, अब भले ही वो वृंदावन से प्रेम नहीं करता, ठाकुर जी कोई बात नहीं, कैसा भी है तो और गुण तो अच्छे हैं। अरे और गुण कहीं भी जाएं, उसमें ठाकुर जी की भक्ति तो नहीं है ना। कोई गुण हो चाहे ना हो, ठाकुर जी की भक्ति का गुण हो, तब संबंध स्वीकार करो। यदि पता चल जाए आचार व्यवहार विचार से ठाकुर जी से विमुक्त है, विष के समान त्याग दो उसको, चाहे वो सुख ही क्यों ना हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। आगे फिर भगवान भीष्म मां के पास लेकर के गए, आदि आदि सब भाव हुए। और तत्पश्चात पांडवों के यहां परीक्षित का जन्म हुआ, जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। परीक्षित का जन्म होते ही कुछ दिनों बाद जब परीक्षित थोड़े बड़े हो गए, तभी भगवान अपनी लीला पूरी करके गोलोक धाम प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने जब ये बात आकर के बताई तो पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया बाल अवस्था में, और पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित को कलयुग मिला, परीक्षित बड़े हो गए, ब्याह आदि हुआ, उसके बाद उनको कलयुग मिला। कलयुग को उन्होंने 5 स्थानों में बांध दिया। द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। बंधुओं, आप सब वैष्णव हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना, इन 5 कामों से आपको इतना दूर रहना है जितना दूर आप अग्नि से रहते हो। कौन कौन से 5 काम? सबसे पहला जुआ, दूसरा मदिरापान और स्वभक्ष सेवन, भक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा हिंसा, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार काट, विवाद, और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों से आपको दूर रहना है। लेकिन एक 6वीं बात और मैं बता दूं, इन 5 चीजों से आपको तो दूर रहना ही है, और इन 5 चीजों में जो पड़ा है उससे भी दूर रहना है। क्योंकि नरक में आपको पता है, पाप करने वालों की संख्या जितनी है ना,
उससे कई गुना ज्यादा संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने पाप करने वालों का संग किया है और कभी उनको सुधारा नहीं, कभी उनको समझाया नहीं। भगवान ना करे, वैसे तो हम लोगों को तो ये बात नहीं होगी, हम सब रसिक जन है। पर एक बात बताऊं, रसिक जन कह करके ज्यादा बचना भी नहीं चाहिए। हम पे थोड़ी कोई असर होगा, लेकिन भैया फिर भी जानते हुए भी क्यों गलत करें हम। निश्चित है कि यहां हम आप सब लोग बैठे, हम इन 5 स्थानों में नहीं होंगे, पर हमारा कोई ना कोई संबंधी, मित्र, सखा कोई तो होगा, उसका त्याग करो। अब कई बार ऐसा ही व्यक्ति है जो बहुत सन्निकट का है, उसका त्याग कैसे करें? मां ही है, पिता ही है, भाई ही है, बहन ही है, या पति ही है, या पत्नी ही है, अब उसका त्याग कैसे करें? बच्चे ही है। तो मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हम जीवात्मा जो है ना, हम लोग शरीर से किसी का त्याग नहीं करते, हम मन से त्याग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, तो आपके नेत्रों में अब वो गिर गया, अब गिर तो गया, लेकिन आप उसको बोलते नहीं हो, आप उसको और भाई सब ठीक बढ़िया, मनी मन आप उसका त्याग कर चुके हो। ये इसको कहते हैं मानसिक त्याग। शरीर से त्याग करना ये हम नहीं, हम लोग बहुत नाटकबाज लोग हैं, हमको नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम जिस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो भी कई बार शादी ब्याह में मिल जाता मुझसे, और भाई सब ठीक, तुम्हारी बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। अच्छा बड़ी वाली बेटी, वो उसका हो गया ब्याह? बोला हाँ हो गया। अच्छा अच्छा, हम तो चाह ही रहे थे उसका बढ़िया हो जाए, सब हो, और मनी मन सोच रहे थे, हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे बढ़िया हो कुछ भी, लेकिन हम दिखाते कैसा है कि हम बहुत प्रेमी हैं। तो ऐसे ही जो भगवत विमुख व्यक्ति है, उसका हृदय से त्याग करो, पर दिखाओ ऐसा कि नहीं आप उसके संग ही हो, लेकिन हृदय में उसको स्थान मत देना, हृदय से त्याग करो। हम श्री जी से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे श्री जी, भले ही हम तन से आपको नहीं छू पाते, लेकिन हमको इतना भरोसा है कि आपके चित्त में, आपके नेत्रों में हम कहीं ना कहीं बसे हैं। हमसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, आप हमको दंड दे देना, पर कभी अपने हृदय से हमको मत त्यागना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हंसते बैठते खाते पीते हर क्षण श्री जी की स्मृति बनी रहती है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके लिए विपत्ति संसारी नहीं होती, उसके लिए संपत्ति संसारी नहीं होती। ठाकुर जी की स्मृति ही संपत्ति है और ठाकुर जी की विस्मृति ही विपत्ति है। ऐसा कुंती ने भगवान से मांगा। एक भाव पूज्य पिताजी महाराज गाया करते हैं अपनी कथा में, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हम भी हमारी श्री जी से, ठाकुर जी से, हमारे गिरधर लाल जी से, कुंज बिहारी से, श्री गिरिराज जी से प्रार्थना करें। वृंदावन के प्रति, रज के प्रति, यमुना जी के प्रति, वैष्णवन के प्रति, ब्रजवासिन के प्रति, संतन के प्रति जो हमारा भाव है, अगर वर्धन ना भी है रहे हो तो श्री जी इतनी कृपा करो, जितनो है उतनो तो बनो रहे, कम नहीं हो, घटे नहीं। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा
दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना और बदले, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार श्री गिरिराज धरणे की स्वामी श्री हरदास जी महाराज की एक वाणी है, और तो भूले भले भूले पर तुम जन भूलो मालाधारी। इस भाव के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, और तो भूले भले भूले तुम जन भूलो मालाधारी। पहला संकेत तो स्वामी जी महाराज मुझे और आप सबको कर रहे हैं। जिन जिन ने कंठी माला पहन रखी है, ठाकुर जी को भले ही सब भूल जाए, पर कंठी धारण करने वालों याद रखना, कभी ठाकुर जी को मत भूलना। और दूसरा अर्थ इसका क्या है, हमें भले ही सारा संसार छोड़ दे, हे मालाधारी कुंज बिहारी, आप हमको कभी मत भूलना, आप हमको कभी मत छोड़ना। और तो भूले भले भूले पर तुम जन भूलो मालाधारी, और तो रूठे भले रूठे पर तुम मत रूठो मालाधारी। हे अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। हे अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा
चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। था मेरा ये विचार कभी ना बदले, था मेरा ये विचार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, प्यारे बांके बिहारी श्री हरिदास, बांके बिहारी श्री हरिदास, प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, प्यारे बांके बिहारी श्री हरिदास, बांके बिहारी श्री हरिदास, वृंदा विपिन बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, प्यारे रसिक बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, राधा रसिक बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, प्यारे रसिक बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, वृंदा विपिन बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री प्यारे रसिक बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री सेवा कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री प्यारे रसिक बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, बांके बिहारी श्री हरिदास, बांके बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। भक्तिमती मीराबाई ने अपने ससुराल पक्ष का त्याग नहीं किया। राजा भोज के मर जाने के बाद भी उत्पीड़ना करते थे उनकी ननद और उनके जेठ, वो भी सहती थी मीराबाई। सहती रही सहती रही सहती रही, कितने दिनों तक सहा। एक दिन मीराबाई को ऐसा मन में भाव आया, मुझे पीड़ा सहने में कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे लाल जी की सेवा नहीं हो पाती है। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं। मैं त्यागना नहीं चाहती हूं, पर मैं क्या करूं। अभी स्थिति ऐसी है कि मैं तो सह लूंगी, पर एक ऐसी घटना हुई थी कि मीराबाई को विष पिलाया गया और यह बता के पिलाया गया कि ये चरणामृत, तो मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनके देवर ने उस वैद्य को बुलाया जिसने विष बनाया था। उससे कहा कि तेने झूठ बोला हमसे कि ये विष है। बोले नहीं, ये विष है, कालकूट विष है। बोले अच्छा, तो मीराबाई मरी क्यों नहीं? बोले अब ये मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं मरी। बोले एक काम कर, तू इसको पी के दिखा, यदि तू मर गया तो मान जाएंगे विष असली था, और यदि तू नहीं मरा तो हम तुझे मार देंगे। वैद्य बोला ये तो मतलब कि दोनों तरफ से मरना है मुझको, विष पी लूंगा तो मरूंगा, नहीं पीऊंगा तो आप मार दोगे। और विष चाटते ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके शव को भिजवा दिया घर पर, तो उसकी पत्नी बच्चे उस शव को लेके मीराबाई के पास चले गए। बोले आपके कारण हमारे पति की मृत्यु हो गई। तब मीराबाई कांप गई, अब ये मेरी पीड़ा किसी और पर जा रही है, अब ये मुझे स्वीकार नहीं। ठाकुर जी से प्रार्थना की, पद गाए रात भर, सुबह तक वो वैद्य जीवित हो गया। लेकिन मीराबाई अब विचार कर रही है कि अब ये पीड़ा दूसरों को जा रही है,
अब मैं नहीं सह पाऊंगी। तब उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा, तो गोस्वामी जी ने तब प्रत्युत्तर में कहा, जाके ही न राम वै देही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हिय में राम और श्री सीता जी नहीं है, जिसके चित्त में हमारे श्यामा श्याम नहीं है, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कितना भी अपना क्यों ना हो उसका त्याग कर दीजिए बिल्कुल। और मीराबाई ने ये पत्र पढ़ते ही अपने लाल जी को उठाया, उसी समय मेवाड़ छोड़ करके चली गई। तो इन पंच स्थानों पर तो हम लोग नहीं जाते। मुझे पता हम सब वैष्णव हैं, हम जुआ नहीं खेलते, हम परिस्त्री संग परपुरुष संग नहीं करते, हम मदिरा पान नहीं करते, हम गलत नहीं खाते, हम विवादों से भी बचते, हम बिना मेहनत का धन भी नहीं कमाते। पर जो ये काम करते हैं उनसे कभी ना कभी तो संबंध रखते हैं। ठीक है, राम राम शाम शाम तक ही रखो, इससे ज्यादा नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। तो कलयुग के ये 5 स्थान, इन 5 स्थानों में कलयुग को बांध दिया। पर राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और एक मुकुट को ले जाकर के अपने सिर पर धारण कर लिया, जो कि जरासंध का था। बस ऐसे देखने के लिए धारण किया था कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही धारण किया, कलयुग मस्तिष्क में प्रवेश हो गया और राजा परीक्षित की मति दुर्मति हो गई। और शमीक ऋषि के आश्रम गए, जल मांगा, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, तो अपना अपमान जान करके कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं, दे नहीं रहे, एक मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग यही करवाता है बंधुओं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपसे करवाएगा। ये कलयुग का नियम है। राजा परीक्षित के इस दुष्कर्म का उस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, श्राप क्या है? श्राप कोई ऐसा नहीं कि हाथ में जल लेके फेंक दिया तो आपके ऊपर लग गया। श्राप किसी भी वैष्णव को, किसी भी भजनानंदी को, किसी भी श्रेष्ठ भगवत भक्त को, जब आप उसके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, और केवल वैष्णव किसी को भी हृदय पर ठेस पहुंचाते हैं और वो हृदय से आपके बारे में कभी कुछ गलत विचार कर ले, वो श्राप ही मानो उसको, कभी ना कभी तो लगेगा आपको आके। इसलिए कभी किसी के हृदय को पीड़ा नहीं देनी है। और यदि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंची है, लगाओ गिरिराज जी की परिक्रमा, लगाओ वृंदावन परिक्रमा, जाओ जमुना जी में लगाओ 108 डुबकियां, क्षमा मांगो सब वैष्णवों से, ठाकुर जी से क्षमा मांगो, सब जगह क्षमा मांग मांग करके प्रायश्चित करो कि हमने उसके हृदय को कष्ट पहुंचाया, भले ही वो गैर वैष्णव था, हमने हृदय को ठेस। तो कल एक बालक मुझसे, आज सुबह एक बालक ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी कल कथा में भीड़ बहुत हो गई, तो हमने एक व्यक्ति को कहा थोड़ा आगे खिसक जाओ, तो वो इतने नाराज हो गए कि वो उठ के ही चले गए। अब मेरे को रात भर नींद नहीं आई कि मुझसे वैष्णव अपराध हो गया। मैंने कहा देखो, हैं तो वो वैष्णव, आज कथा में दिख जाए तो क्षमा मांग लेना, वो नहीं मिले तो किसी और से मांग लेना, लेकिन उस व्यक्ति को जो उठ करके चले गए इतनी सी बात पे, उनको उससे ज्यादा अपराध लगेगा। ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, आप ऐसा क्यों? वैष्णव को बंधुओं बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतनी जल्दी बुरा नहीं मान जाया करो। और बहुत ज्यादा तुम्हारा तवा पतला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो, मिटाओ तिलक विलक मत रहा करो वैष्णव कुल में। ठाकुर जी के वैष्णव बने हो तो सरल रहो, सहज रहो, प्रिय बन के रहो। ये ज्यादा तेज हो जाना, ये केवल हम ब्रजवासियों का अधिकार है, हम पे ही रहने दो यार। परसों एक ब्रजवासी आया, उसने मुझसे क्या कहा पता है महाराज जी? परसों एक ब्रजवासी आया, मोते आके कहा, बोलो महाराज जी मोते एक बात कह दो। मैंने कहा कह दूं? बोले पहले वचन दो, जो कहूंगा सो कहोगे। मैंने कि हाँ कह दूंगा। बोले यूं कह दो सारे। मैंने कि अरे भैया भग जा, कहा कह रहा है? बोले मोते एक बार यूं कह दो सारे। सारे गारी हो गए ब्रज में। ब्रजवासी तो विचित्र है भैया, ब्रजवासी को अधिकार है जे ठाकुर जी पे गुस्सा करें, लेकिन वैष्णव को बहुत सरल होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। ज्यादा क्रोधी, इसका मतलब क्या है? उसका भजन तामसी है, इसलिए उसको क्रोध आ रहा है। तो
कहाँ चल रहे थे हम? हाँ, राजा परीक्षित श्राप लग गया। राजा परीक्षित तुरंत वन में चले गए और वन में जाकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठे। अनेक ऋषि आए, कोई भी समाधान नहीं बता पाए। तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज आकर के विराजमान हो गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करता हूं। और यहां अब सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रार्थना कर रहे हैं, कि महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपने जीवन का उद्धार करूं? अब केवल आप ही एक आसरा है मेरा, मुझ पर कृपा करो। बंधुओं, जब गुरु के शरणागत हो जाओ ना, तो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास कर लो कि चाहे जो हो जाएगा, मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करेंगे, मेरी कृपा करेंगे, मुझ पर अनुग्रह करेंगे। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय की एक कथा है कि एक आचार्य श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गए। तो आप कभी दक्षिण जाएंगे तो श्री रंगनाथ भगवान ऐसे शेष शैया पर पौड़े हैं, पौड़ा नाथ कहते हैं उनको। तो आचार्य जब दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन करते करते उनके मन में पता नहीं क्या भाव आया, वो बोल पड़े, बोले कि देखो मैं इतनी दूर से दर्शन करने आया हूं, इतना थक गया, पैरों में छाले पड़ गए, इतना श्रमित हो गया, और आप अभी भी पौड़े हो चैन से हैं? मैं श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का शिष्य हूं, श्री यामुनाचार्य जी के वंश में मेरी दीक्षा हुई है। अपनी गुरु प्रणाली का नाम बताने लगे, मेरे गुरु ये, मेरे दादा गुरु ये, मेरे परदादा गुरु ये, मेरे परदादा गुरु ये। उन सब की दीक्षा से मैंने आपके अनुग्रह को स्वीकार किया, और आप यहां पौड़े हुए मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो? महाराज उसने जैसे ही अपने दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु का नाम लिया तो शेष शैया पर पौड़े हुए ठाकुर जी उठ करके बैठ गए और दोनों भुजाओं से उस बालक को उठा करके गोद में बिठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले तेने ऐसे ऐसे सुंदर आचार्यों के नाम बताए कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। मूर्तिमंत होते हुए भी मैंने अपने जड़त्व का त्याग करके तुझे अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, जिस प्रणाली में दीक्षा होती है आपकी, कम से कम अपने से पूर्व 8 आचार्यों का या फिर प्रारंभिक 8 आचार्यों का नाम तो याद आपको होना चाहिए। हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, इस प्रकार 8। और यदि इसमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है, नहीं तो प्रारंभिक 8 आचार्य, प्रथम आचार्य, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे अष्टाचार्यों के नाम याद होने चाहिए। नित्य कहीं भी जाओ, गिरिराज जी प्रणाम करो, वृंदावन प्रणाम करो, यमुना जी प्रणाम करो, जहां भी जाओ अपने 8 आचार्यों का नाम लेकर के प्रणाम करो, तभी आप पर अनुग्रह होगा। हम में इतने भजन में बल नहीं है हमारे में। अब किसी बालक का नाम नहीं है और वो कहीं जाए और वहां उसको कोई रोक दे तो वो अपने पिता का नाम बता, मैं उनका बेटा हूं। बोले कौन वो? अरे मेरे दादाजी मिश्रा जी, अरे मेरे परदादा जी वैद्य जी मिश्रा जी। अच्छा अच्छा उनके हो? बोले हाँ आओ। ऐसे ही होता है ठाकुर जी के यहाँ भी। आप जाकर के बोलो हम इंद्रेश, बोलो कौन इंद्रेश? बोले हम ठाकुर जी के शिष्य हैं। उनको तो जानते ही होंगे ठाकुर जी को तो, हैं? उनको भी नहीं पहचान। अरे हम रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हमारे दादा गुरुदेव हैं, श्री गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज हमारे दादा गुरुदेव हैं। जब अपने आचार्य पर आचार्यों का नाम लेते हैं तब ठाकुर जी कृपा, अच्छा उनके वंश में दीक्षा है तुम्हारी, आओ आओ आओ, स्वीकार करेंगे। और कोई जाकर के बोले श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री विठलनाथ जी महाराज ये हमारे आचार्य हैं नाथ, हम उनकी दीक्षा से हम दीक्षित हुए हैं, ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। तो अपने आचार्यों का नाम याद होना चाहिए। आचार्यों के नाम से ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। तो गुरु कृपा,
मैं एक भाव गाया करता हूँ, अपने गुरु के लिए गाता हूँ, सुखदेव जी के लिए गाता हूँ, भागवत जी के लिए गाता हूँ, गिरिराज जी के लिए गाता हूँ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में सब लोग गाओ। एक बात बताऊं, जिस गति से कथा चल रही है, आज नंदोत्सव 12 बजे से ही हो तो दिख रहा मुझे तो भैया जो लोग भोजन पानी नहीं करके आए हो, कल एकादशी है आपकी अभी से शुरू हो गई है, ऐसा मान लो। 12 बजे तक ही चलेगी। आज तो कहता 9:15 तो है गए, लेकिन कर दूं 12 बजे तक। हाथ उठाओ कौन कौन राजी है। कुंज बिहारी, बेचारे कई लोग तो यूं कह रहे हमने नहीं किया, ऊपर तो हमारी तरफ देखेंगे, तो जबरदस्ती उठा रहे हैं। 12 तो नहीं, पर समय तो भी लगेगा। अब हमको आनंद से करने दो, आप लोग प्रेम से श्रवण करो। सब लोग गाओ, अपने गुरुदेव का स्मरण करो। और यदि अभी तक दीक्षा नहीं हुई है तो जिनसे दिशा प्राप्त कर रहे हो उनका स्मरण करो। और दिशा भी नहीं है तो फिर भैया साक्षात ठाकुर जी का स्मरण करो, उन्हीं को गुरु रूप मान करके गाओ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या, सब लोग गाओ। दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने